नात फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। सांदीपनी ऋषि कौन थे? होनहार शिष्य 3 के गुरु थे, श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा। अच्छा, ये सांदीपनी आश्रम कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जो उज्जैन है, उज्जैन से 2 किलोमीटर आगे ही सांदीपनी आश्रम स्थित है। तो सांदीपनी के होनहार शिष्य तो थे ही, ऐसे बहुत शिष्य थे, लेकिन होनहार शिष्य 3 ही थे, श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा। श्री कृष्ण ने तो 14 दिन में 14 विद्या सीख लिया था। तो सांदीपनी आश्रम महत्वपूर्ण आश्रम, वहीं पर कृष्ण और सुदामा मित्र बने थे। तो उज्जैन सबको भ्रमण करना चाहिए। उज्जैन रेलवे स्टेशन में उतरकर कुछ दूरी पर 4-5 किलोमीटर दूरी अगर आप तय करेंगे तो सांदीपनी आश्रम में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ गोमती कुंड भी है। श्री कृष्ण ने ही गोमती का आवाहन उस कुंड में किया था। तो वृद्ध गुरु को अन्य पवित्र स्थलों में जाना ना पड़े, यात्रा करना ना पड़े, वहीं गोमती को बुला लिया। तो श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम के पड़े। श्री कृष्ण मथुरा से सांदीपनी आश्रम गए, इतने दूर गए, खूब चरण सेवा की, खूब बाकी सेवा की, सांदीपनी की खूब सेवा की है श्री कृष्ण ने। तो साथियों, सांदीपनी किस पुण्य प्रताप से श्री कृष्ण के गुरु हुए? भगवान के गुरु होने का गौरव मिलना ये कोई साधारण बात है? आखिर सांदीपनी ऋषि ने ऐसा क्या पुण्य किया, क्या पुण्य किया था जिनका दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं गए, जिनसे शिक्षा प्राप्त करने भगवान स्वयं गए? तो सांदीपनी के पूर्व जन्म के कर्म ही कुछ ऐसे थे। उसका ऋण चुकाने के लिए श्री कृष्ण को उनका शिष्य बनना पड़ा। बाल्य अवस्था जब छोटे थे सांदीपनी, तो किसी भी अन्य बालक की तरह सांदीपनी भी गुरुकुल में रहकर गुरु दीक्षा प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन बाकी बालकों से बेस्ट थे। अध्ययन के कार्यों को मनोयोग से पूर्ण करते थे, तप करते थे, तपोनिष्ठ व्यक्ति थे। और गुरु पर सांदीपनी का एक अखंड विश्वास था, ईमान था। अद्भुत सेवा करते थे तो गुरु भी चकित थे। तो बाकी बालक ऐसे नहीं थे। तो साधारण बालक अगर इस तरह का कोई अद्भुत चमत्कार दिखाए तो गुरु को लगता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों में सांदीपनी की गुरु भक्ति विशेष थी। इसी से ये अलग थलग हो गए, सबसे अलग पड़ गए, क्योंकि सांदीपनी गुरु के एक एक बात को सिरधार्य करते थे, आज्ञा का पालन करते थे। शिष्य का प्रथम धर्म ही है गुरु आज्ञा पालन करना। तो इस पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों की तरह सांदीपनी गुरु के पास थे साथियों। खूब सेवा की थी, खूब चरण सेवा, बहुत सेवाई की। तो एक बार सांदीपनी के परीक्षा लेने की गुरु के मन में बात आई कि ये इतना कर रहा है सेवा, धर्म निभा रहा है, परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन गुरु के बालक खेल रहे थे, तो विद्यार्थियों को आते हुए गुरु ने देखा और सांदीपनी से संकेत करते हुए कहा कि मेरे बालक को पकड़ो और कुएं में डाल दो पकड़ के। तो सच में ही उसने बालक को उठाया सांदीपनी ने और डाल दिया कुएं में। सभी विद्यार्थी देख रहे थे और दौड़ते हुए आए। गुरुजी तो परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सभी बालक गुस्से हो गए। पहले तो विद्यार्थी कुएं में कूदे और बालक को बचाया, कुएं में से उठा कर लेके आए बाहर। मान बालक जिंदा बच गया।
लेकिन इधर विद्यार्थी सभी मिलकर के सांदीपनि के पास जाकर उसको मारने लगे और खूब मारे, मार सहन कर, लेकिन यह ना बोले कि गुरुजी ने कहा था कि डालो। इधर गुरुजी वहीं थे तो रोका, मारो मत, तुम्हारा गुरु भाई है। एक दिन की बात है, विद्यार्थी कहीं से आ रहे थे तो सांदीपनि को गुरुजी ने कहा कुटिया को आग लगा दो। सांदीपनि चट आग लगा दी कुटिया में, और विद्यार्थी ने फिर से पानी डाल करके दौड़कर आग बुझाई और सांदीपनि को मारने लगे कि गुरुजी को घर को कुटिया को जलाता है, कैसा दुष्ट आदमी है। उस समय सांदीपनि कुछ बोले नहीं, गुरुजी ने आज्ञा दी ऐसा नहीं बोले, चुपचाप मार सहन करते रहे। समझ में आ रही बात? गुरुजी ने कहा मारो मत, तुम्हारा गुरु भाई है। तो सांदीपनि विशेष बुद्धिमानी तो थे नहीं, लेकिन जड़ बुद्धि वाले भी नहीं थे तो मध्यम बुद्धि के थे। परंतु साथियों, उनमें एक विशेषता थी, उनमें गुरु भक्ति थी। गुरुजी जो आज्ञा देते थे, जो आज्ञा करते थे गुरुजी, वे चट वो काम करते थे, आज्ञा को शिरधार्य करके चलते थे। तो साथियों, ये गुरु भक्ति है, आज्ञा का पालन। श्रेष्ठ पुरुषों की, गुरुजनों की सबसे बड़ी सेवा क्या है साथियों? उनकी आज्ञा का पालन करना। अयोध्या कांड रामायण, इसके अंदर ही बात है। अयोध्या कांड में आज्ञा समान सुसाहिब सेवा, आज्ञा समान सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन करने से क्या होता है साथियों? बड़ों की शक्ति, गुरुजनों की शक्ति, श्रेष्ठ की शक्ति हमारे में आ जाती है। लेकिन वो शक्ति हम आज्ञा के अनुसार तत्काल काम करेंगे तभी वो शक्ति हमारे में आती है। गुरुजी बोल दिया और कर दिया। आज्ञा पालन में जितनी देर करेंगे उतनी शक्ति कम होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। इसीलिए सांदीपनि गुरु की आज्ञा और वचन को नीचे गिरने ही नहीं देते थे और मन में कोई विचार किए बिना तत्काल वो काम कर देते थे। इसलिए लिखा है आज्ञा गुरुणाम यह विचारणीय, आज्ञा गुरुणाम यह विचारणीय। गुरु आज्ञा दे फिर विचार मत करो, कर लो। लेकिन अब इधर कहानी में आ जाइए। विद्या अध्ययन पूरा होने के बाद, ख़त्म होने के बाद विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए। विद्या अध्ययन काल समाप्त हुआ तो सब अपने अपने घर चले गए। उनमें से कोई अच्छे पंडित बन गए और उस समय सांदीपनि भी चले गए, वो भी महान भक्त बने। तो पीछे एक दिन गुरुजी बहुत बीमार पड़ गए। तो बीमारी का समाचार सुनकर चारों ओर से शिष्य लोग दौड़ दौड़ के आ गए, देखने आ गए, दर्शन करने आ गए। तो गुरुजी का समय छोड़ने का एक समय आया, शरीर छोड़ने का समय आया गुरुजी का। तो किसी को उन्होंने वस्तु दान करने लगे। किसी को पंचपात्र दे दी, किसी को आचमनी दे दी, किसी को पवित्री दे दी, किसी को आसन दे दिया गुरुजी ने, किसी को माला दे दी और किसी को गौमुखी दे दी। इस तरह से आदि उन वस्तुओं को प्रदान किया और आदर पूर्वक शिष्यों ने आँख लगाकर ये गुरु की प्रसादी है ऐसा सोचकर रख लिया। अब लास्ट में सांदीपनि गुरु के पास आए लेने, तो गुरुजी चुप रहे कि बेटा मैं तेरे को क्या दूं, तेरे को देने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है बेटा। तेरी जो गुरु भक्ति है बेटा, उसके समान मेरे पास कुछ नहीं है। परंतु मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिलोकी नाथ श्री कृष्ण तेरे शिष्य बनेंगे। यही आशीर्वाद, पुण्य प्रताप देखो। बाद में इन्हीं सांदीपनि के पास आकर श्री कृष्ण इनके शिष्य बने। साथियों, ये पूर्व जन्म की उनकी कथा। तो संचित पुण्य कर्म ही जीव के भावी जन्मों की गति तय करते हैं। तो सांदीपनि के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे।
उन्होंने गुरु जी को खूब खुश किया था, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था। इसीलिए श्री कृष्ण ने स्वयं आकर चांदीपनी की सेवा की, चरण सेवा की, शिष्य बने। श्री कृष्ण जी का गुरु होने का गौरव सांदीपनी को मिला। आज इतना